ओ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बातों फिर कौन लगाए पार। श्वास श्वास में ओम जप वृथा श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का फिर आवण हो ना हो। ना जाने इस श्वास का आवण हो ना हो। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में मजा है, लगन दिल में लगाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में हजारों आपदाएं सर जो आए, हजारों आपदाएं सर जो आए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए, खड़ा हो काल भी नजरें लगाए। कदम अपने मगर ना डगमगाए, पैर आगे बढ़ाने में मजा है, पैर आगे बढ़ाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर मधुर नग में सुनाने में मजा है। प्रभु के गीत गाने में यदि संसार छूटे छूट जाए, यदि संसार छूटे छूट जाए, यदि परिवार रूठे रूठ जाए, यदि परिवार रूठे रूठ जाए,
मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, मगर वो ईश्वर ना छूट जाए, उसे अपना बनाने में मजा है, उसे अपना बनाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में। सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, सिकंदर सा किसी पर हो खजाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना, नहीं सर सामने उसके झुकाना। मिले भगवान का कोई दीवाना, मिले भगवान का कोई दीवाना, उसी को सर झुकाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में मजा है। साज दिल के इन तारों को मिलाकर, साज दिल के इन तारों को मिलाकर, मधुर नगमे सुनाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में। यदि स्वाभिमान से जीना न आया, यदि स्वाभिमान से जीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया, जाम उल्फत यदि पीना न आया, जहर फटे दिल को यदि सीना न आया, फटे दिल को यदि सीना न आया, जहर बेमोल खाने में मजा है, जहर बेमोल खाने में, जहर बेमोल खाने में मजा है, प्रभु के गीत गाने में भला है, प्रभु के गीत गाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला है, उसे अपना बनाने में भला है। आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य माताओं बहनों, पवित्र आत्माओं, वेद के एक मंत्र की मैं आपसे थोड़ी सी बात साझा करूंगा। और आपसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, नींद किसे किसे आ रही है? हाथ खड़ा करो, नींद किसे किसे आ रही है? नींद आ रही है? अभी भजन बंद हो गया ना। ये सत्संग जो है ना, पता नहीं जाने क्या क्या करवा दे ये सत्संग। तो सत्संग जो है बहुत अच्छा है, प्रसाद है ये सत्संग। तो आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आओ, वेद के एक मंत्र की मैं आपसे चर्चा साझा करना चाहता हूं। वेद का मंत्र कहता है, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो में दुहिता विराट। एक माँ अपने बेटा और बेटी के लिए भगवान से मंगल कामना करती है कि मेरा बेटी और बेटी जो है
विदुषी बने, मेरा बेटा शत्रुओं का नाश करने वाला हो, मेरा बेटा जो है पराक्रमी हो, मेरी बेटियां कुलों को रोशन करने वाली हो। बोलो किसको रोशन करने वाली हो? कुलों को। इसलिए बेटी का नाम दुहिता भी है। दुहिता क्यों कहते हैं उसको? दूरे हिता इति दुहिता। बेटी की शादी दूर करने के कारण उसको दुहिता कहा जाता है। और बेटी की शादी नजदीक करनी चाहिए कि दूर करनी चाहिए? नजदीक वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ हाँ हाँ, देखो नजदीक है, अच्छी बात है, पर हमारे जो ऋषियों ने कहा है नी, वो सोच समझ के कहा है। जितनी दूर शादी होती है ना बेटी की, उतना प्रेम बढ़ता है, उतना सुख बढ़ता है, उतनी आत्मीयता बढ़ती है। नोट कर लेना, ये बात हल्की नहीं बोल रहा मैं। नजदीक होने से कभी मार्केट में मिल रहे हैं, कभी यात्रा में मिल रहे हैं, और नजदीक होने से जल्दी जल्दी मिलना, आवागमन, तो उससे क्या है? प्रेम, आत्मीयता और भी बहुत सारी बातें हैं जिस कारणों से नुकसान होता है। एक घटना यहां सुना करके बस मैं सीधा आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात है हमारी बेटियां संस्कारित हों, विदुषी हों, तो वो परिवार का मंगल करती हैं। और कहा भी गया है बेटियों की पूजा करें, बेटियों का सम्मान करें। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे कर दी। और धर्म प्रेमी बंधुओं, बेटी की वो बहू की सास से नहीं बनती थी, सास की बहू से नहीं बनती थी। और बहुत जो है वो मिलते जुलते रहते थे। औरों की तो बनती थी पर उनकी नहीं बनती थी। और इसी तनातनी में जो सास थी उसने फांसी खा ली। अब वो जो बात है नी, वो बात जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची। आसपास के जो गांव थे या जिला था उसे तो छोड़ दो, वो बहुत दूर तक गई बात। वो अगर वही शादी यदि डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बाहर कर देते तो वो बात वहां तक नहीं आती। एक बात। दूसरा, दूर होने से आना जाना कम होता है तो उससे भी प्रभाव पड़ता है। आदमी एकदम फैसला नहीं ले सकता, अरे कोई बात नहीं, कुछ हो जाता है या जो भी है। तो नजदीक होने से और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं बता नहीं पा रहा हूं कि नजदीक होने से कितनी हानियां हैं शादी। तो उसका नाम दुहिता ऋषियों ने इसलिए लिखा था कि दूरे हिता इति दुहिता। दूर देश में बेटी का विवाह करने से बहुत सारे गुण और बहुत सारी बातें ग्रहण होती थी, बहुत प्रगाढ़ता रिश्तों में आती थी, मजबूत बनते थे रिश्ते। आज तो रिश्ते जो है बस बिल्कुल ही नाजुक हो गए, थोड़ी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते डह गए। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, बेटियों की चर्चा है, और बेटी जो है ना लक्ष्मी है। बेटी को दुर्गा भी कहा, सरस्वती भी कहा। और बिटिया जो है अपनी सेवा से, बिटिया जो है अपने प्रेम से
परिवार में वो समरसता, वो माधुर्यता पैदा करती है कि जब उसकी शादी होती है तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वो पिता पर पड़ता है, पिता पर। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन के। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरे पिताजी क्यों रोते हो, बेटी पराया धन होती है। याद ना आए तेरे लाडन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया तेरे आंगन के। बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं चिड़िया अपनी सेवा से, अपने प्रेम से परिवार में सबका मोह मन मोह लेती है, खुशियां भर देती है। और वही बेटी जब घर छोड़ कर के जाती है तो पिता को ऐसा महसूस होता है जैसे वो लुट गया है, जैसे बहुत कीमती चीज उससे विदा हो गई है, कीमती चीज विदा हो गई है। तो हमारी बेटियां परिवार को रोशन करने वाली हों, हमारी बेटियां जो हैं परिवार का मंगल करने वाली हो, हमारी बेटियां जो हैं वो परिवारों को सुख और शांति से भरने वाली हों, ये वेद का मंत्र कह रहा है। और देखो बेटियां तो दहलीज का दीपक होती है, वो अंदर भी प्रकाश करती है और बाहर भी प्रकाश करती है। इसलिए इन बेटियों को कभी अपने से पराया मत समझना, इन बेटियों के साथ में व्यवहार, इनका सम्मान बेटों से बढ़कर के करना, क्योंकि बेटी एक ऐसी चीज होती है वो बहुत सारे रूप लेकर के हमारा कल्याण करती है। वो लक्ष्मी के रूप में आती है परिवार के अंदर। इसलिए मुझे बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती हैं। ये बेटियां भी महान होती हैं, बेटियां भी महान होती हैं, माता की जान पिताजी की शान, दुर्गा समान होती हैं। ओ बेटियां भी महान होती हैं, ये बेटियां भी महान होती हैं। समझो न इनको
खुद से पराया, ये घर की देवी, ये घर की माया, ये घर की देवी और ये घर की माया। बेटियां दो कुल किसान होते हैं, दुर्गा समान लक्ष्मी समान, दुर्गा समान होती हैं। ओ बेटियां घर किसान होती हैं, ये बेटियां दो कुल किसान होती हैं। बेटियां पिता की शान होती हैं। बेटियां जो हैं पिता की शान होती हैं। बेटियां, बहुत सारी बातें आज मुझे बेटी और पिता के प्रसंग में याद आ रही है। राजा जनक जब बेटी सीता की विदाई देने लगे हैं ना, तो फूट फूट करके रोए हैं। राजा जनक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्वान हैं, जो योगी हैं, पर बेटी की विदाई ने उनको भी हिला करके रख दिया था, हिला करके। और अपने दिमाग में से ये बात हमेशा के लिए निकाल देना कि बेटा ही वंश चलाता है। अरे बेटियां भी वंश चलाती हैं कि नहीं चलाती? राजा जनक का वंश किससे चला? किससे चला राजा जनक का वंश? बोलो। बेटी से चला राजा जनक का वंश। और जब तक सूरज चांद रहेगा, ये पहाड़ रहेंगे, नदियां रहेंगे, ये सृष्टि रहेगी, माँ भगवती सीता हमेशा आदरणीय बनी रहेगी। उसी आदर के साथ में राजा जनक जी का नाम लिया जाता रहेगा, अमर रहेगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, वेद ने कहा इनकी रक्षा करने में, इनका सम्मान करने में सबकी रक्षा और सबका सम्मान हो जाता है। दूसरी बात पर आता हूं, कभी विस्तार फिर कभी करूंगा मैं। बेटे कैसे हो हमारे? बेटियां भगवती सीता की तरह हो, हमारी चंपा की तरह हो बेटियां, गार्गी मैत्रेयी की तरह बेटियां हो, उर्मिला की तरह से बेटियां हो। उर्मिला किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। बहुत बड़ा समर्पण किया था उर्मिला ने भी। उसके समर्पण की चर्चा होती नहीं है। क्या बात है उर्मिला की, क्या बात है लक्ष्मण की। शूर्पणखा आई थी श्री राम के पास में संदेश लेकर के, निमंत्रण लेकर के, कि मेरे से सुंदर स्त्री नहीं मिलेगी आपको, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। श्री राम ने कहा मैं तो पहले से ही विवाहित हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, वो मेरा भाई है, उसके साथ में नहीं है, उससे देख लो करके निवेदन। उससे के पास में भी जाकर के उसने कहा, तो उसने कहा तुम मेरे लिए माता हो, माता। बस इस बात से वो जल भुन गई। उसने कहा तुम इस सीता पर मोहित होते हो, तुम ये इसको सुंदरी मान रखा है तुमने, जब तक ये रहेगी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। तब घटना आप जानते ही हैं कैसे शूर्पणखा के जो है कान काट दिए, नाक काट दी। वो सारी चीजें इस बात का द्योतक हैं कि लक्ष्मण कितना समर्पण अपनी पत्नी में और उर्मिला का कितना बड़ा त्याग जो है एक दूसरे के प्रति है, अलग हैं।
और जितनी दूर हैं उतना प्रेम जो है उनमें मजबूती है, एक दूसरे के प्रति कितना कितना जो है लगाव है। तो उर्मिला की तपस्या को भी नमन करना चाहिए, हमें उसको भी याद करना चाहिए, उर्मिला को भी। अस्तु, मैं चर्चा करता हूं, हमारे बेटे भी वीरता से भरे हुए हों, सदाचार से भरे हुए हों, भक्ति से भरे हुए हों, और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई ना हो, कोई दोष ना हो। जैसे सूर्य चमकता है, ऐसे अपने जीवन के अंदर वो भी चमकते हुए राष्ट्र और समाज परिवार को रोशन करे। जैसे सरदार भगत सिंह, जैसे लव कुश, बहुत गजब गजब के बेटे पैदा हुए इस देश के अंदर, और उन बेटों को माताओं ने बनाया। इसीलिए तो बेटी और बेटों की चर्चा है कि ये विदुषी होंगी, ये वीरता से पूर्ण होंगे, ये तेजस्विता से, संस्कारों से परिपूरित होंगे, तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देंगे कि नहीं छुड़ा देंगे। क्या गजब की माताएं लोरियां दिया करती थी अपने बेटों को, क्या गजब की शिक्षा दिया करती थी अपने बेटों को, क्या गजब की बातें सिखाती थी अपने बेटों को कि वो बेटे बहादुर होते थे, वो बहादुर होते थे। और वो बेटे शेरों से खेला करते थे, शेरों से, शेरों के दांत गिना करते थे। ऐसे बेटे भी पैदा हुए इस देश के अंदर। डर नाम की, भय नाम की कोई चीज यहां के लोगों के अंदर थी ही नहीं। आज बच्चों की तो दूर की बात, व्यक्ति डर जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है। पर यहां घबराते नहीं थे, यहां तो वीरता वो कूट कूट करके भरी हुई थी। लोग शत्रुओं के साथ में खेलते हुए जो है अपने जीवन को जो है उच्च बनाते थे, अपने जीवन से कभी घबराते नहीं थे। बजरंग बली वीर हनुमान जी, मां अंजनी ने लोरी दी थी, मां अंजनी ने निर्माण किया था बजरंग बली वीर हनुमान जी का। और जिसका शरीर कैसा था, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। बजरंग बली वीर हनुमान जी का जो शरीर था वज्र की भांति था, वज्र की भांति। ऐसा शरीर था बजरंग बली वीर हनुमान का कि उनके शरीर को देख करके ही लोग कांप जाते थे। उनके अंदर अथाह बल था, बल, इतना बल था, इतना गजब का विद्वान था, और उसके साथ में उतना ही सरल और उतना ही विनम्र था। कभी अपने बल पर अभिमान नहीं किया हनुमान जी ने, कभी अपनी विद्वत्ता पर अभिमान नहीं किया। नम्रता, सरलता से भरे हुए बड़े बड़े काम करके श्री राम को श्रेय देते थे। प्रभु, ये तो आपका प्रताप है, आपके प्रताप से ये काम हो पाया। बड़े बड़े काम हनुमान जी ने किए, और श्री राम जी को यदि हनुमान जी ना मिले हुए होते तो युद्ध जीतना असंभव था। कदम कदम पर हनुमान जी ने हताश निराश श्री राम को प्रसन्न कर दिया है, श्री राम के काम को पूरा कर दिया है। जरा याद करो कितने बड़े बड़े काम किए वीरवर हनुमान जी ने। उस अंजलि के लाल ने कितने बड़े बड़े काम किए। सीता जी की खोज करना कोई छोटी मोटी बात है क्या? एक बार तो हनुमान जी हताश हो गए, निराश हो गए। यदि सीता जी का पता नहीं लगा तो श्री राम जी जो है मर जाएंगे। श्री राम मर जाएंगे तो लक्ष्मण मर जाएंगे,
लक्ष्मण मर जाएंगे तो अयोध्या में भरत मर जाएगा, शत्रुघ्न मर जाएगा, और ये मर जाएंगे तो सुग्रीव भी मर जाएगा। दो वंश का नाश हो जाएगा। मैं वहां लौट करके नहीं जाऊंगा, मैं जो है अपने आप को ही समाप्त कर लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर किसी ने बताया कि अशोक वाटिका में एक वन है, वहां पर और एक बार प्रयास करता हूं। और जब वहां पर गए तो प्रयास सफल हो गया। सीता जी को देख करके हनुमान जी को जो प्रसन्नता हुई है ना, वो प्रसन्नता व्यक्त नहीं की जा सकती है। वहां पर राम की कहानी सुनाई है, श्री राम जी की अंगूठी दे दी है, बहुत सारी चर्चा वहां पर हुई। और हनुमान जी की चूड़ामणि लेकर के, वो सीता जी की चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी सीता जी के, वो राम जी के पास आ गए। और राम जी ने ये कहा, हनुमान तुमने इतना बड़ा काम किया है कि मैं अपना सर्वस्व तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम तो जो है ना भरत की तरह से मेरे भाई हो भाई। तो कितने गजब के पुत्र पैदा किए अंजनी ने, पर हनुमान जी की गिनती कहां पर की हमने, कहां पर की उसकी गिनती? उसको बंदर बना दिया, बंदर। और उसको बंदर नहीं बना रहे हम, खुद बंदर बन रहे, बंदर, और बंदर बन गए हम। हनुमान जी पत्थर पर गिर जाते हैं तो शिला टूटती है, हमारा हल्का सा पैर फिसल जाए हमारी हड्डी टूटती है। हनुमान जी लंबी लंबी दौड़ लगाया करते थे, दंड बैठक लगाया करते थे। हमसे तो 4-10 जिन्ने की पैड़ी पर ही चढ़ते हुए ही सांस फूल जाता है। बोलो बंदर बने कि नहीं बने? हनुमान जी का चेहरा तेज से भरा हुआ चेहरा, वेद पाठ करने वाला व्यक्ति, वेदों को पढ़ने वाला, व्याकरण का सूर्य पंडित। श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, जिसने चारों वेदों को पढ़ा है ऐसी भाषा वही व्यक्ति बोल सकता है। और इस हनुमान जी के मुखाकृति तक पर दोष नहीं था। चेहरा भी तो बिगड़ता है ना बात करते हुए, वो चेहरा भी बहुत उत्तम था। दोष की तो वाणी में, अशुद्ध की तो बात ही दूर रही। श्री राम कहते हैं कि चेहरे पर भी कोई दोष नहीं था, कोई विकार नहीं था। इतना गजब का व्यक्ति थे वीरवर हनुमान जी, जिसने एक मुक्के में रावण को मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, रावण ने शक्ति मार दी, और राम रो रहे हैं। बोलो रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? क्योंकि भाई के शक्ति लग गई। लक्ष्मण जो भाई के विषय में कोई भी बात बोलता था तो एकदम भड़क जाता था। भाई की सेवा, भाई के सुख दुख लाभ हानि में कदम से कदम मिला करके आगे चला है। आज वो लक्ष्मण मूर्छित हो गया। श्री राम विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं, सुग्रीव अब मैं लंका पर विजय प्राप्त नहीं करूंगा, अब मैं अपने प्राणों को तज दूंगा, अब मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। रो रहे हैं। कैसे संजीवनी बूटी आएगी? कौन जाएगा संजीवनी बूटी लेने? और बस रात ही की तो बात है, कहीं सूर्य निकल करके सूर्य वंश का सूर्य तो नहीं डूब जाएगा। अगर ये डूब गया तो मैं अपने प्राणों को तज दूंगा।
उस समय पर हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हनुमान जी ने कहा, प्रभु अपने भक्त पर से विश्वास उठ गया क्या आपका? आप विश्वास कीजिए, मैं रात रात में संजीवनी बूटी लेकर के लौट आऊंगा, और यदि नहीं लौट करके आया तो आपको अपना मुंह भी नहीं दिखाऊंगा, मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। और संजीवनी बूटी लेने श्री राम हनुमान जी चले गए थे। उस समय की कुछ पंक्तियां हैं, आपको सुनाता हूं। लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा, वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, मेरे बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, माँ सुमित्रा को भला कौन मुंह दिखाएंगे। देर हो जाएगी तो प्राण निकल जाएंगे, माँ सुमित्रा को भला कौन मुंह दिखाएंगे। सब कहेंगे कि या राम ने नादानी की, अपनी पत्नी की खातिर भाई की कुर्बानी दे। अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा, अपने इस राम को अपयश से बचाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा, लेके संजीवनी संकट को मिटाने आजा। वीर बजरंगी लखन भैया को बचाने आजा। संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी रात ही रात में आ गए और उस संजीवनी बूटी को पा करके लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो गई। निवेदन करना चाहता हूं कि कदम कदम पर हनुमान जी ने श्री राम के काम को पूरा किया है, काम को पूरा किया है। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं, बजरंग बली वीर हनुमान की तरह से हमारे बच्चे हों, बजरंग बली वीर हनुमान की तरह से हमारा जीवन हो, उन्हीं के मार्ग पर हम चलें, उनकी जो है बदनामी ना करें, उनके ऊपर जो है कालीमा ना लगाएं। निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी थे। पंक्तियां लिखी बहुत सारे लोगों ने कि राम का ऐसा भक्त देखा नहीं दूसरा, तेरे जैसा राम भक्त ना हुआ ना होगा मत वाला, एक जरा सी बात पे तूने सीना फाड़ दिखा डाला। हनुमान के काम को हृदय से करता था, हृदय से। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी साधना थी। साधना किसकी साधना थी? मां अंजनी की साधना थी, उनके पिता की और उनके आचार्य अगस्त ऋषि की। ऐसे ही नहीं हनुमान जी बने, उनको बनाया गया। तो हनुमान जी की तरह से हमारे बालक हों और सरलता, विनम्रता, सादगी अगर कोई सीखे तो हनुमान जी से सीखे। थोड़ा सा धन मिल जाए
थोड़ा सी विद्वत्ता आ जाए या कोई पद मिल जाए, फूल करके व्यक्ति कुप्पा हो जाता है, वो तेरे से बड़ा कोई नहीं, तेरे से बड़ा कोई नहीं, और एक झटके में सारी हेकड़ी भी निकल जाती है। हनुमान जी से सीखो, बल पा करके, विद्या पा करके विनम्र होने, उदार बने रहना। मैं निवेदन करने लगा हूं कि ये हमारे बेटा और बेटियां जो है बलवान हो, विदुषी हो। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज का एक भजन कह करके बस वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ये जो सब जादू है, ये जो सब परिवर्तन है, ये जो सब कुछ आपको दिखाई देता है, उस ऋषि का ही प्रताप है, उस ऋषि का ही जादू है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले चलते चलते कुछ गीत की पंक्तियां जो है अब आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। कि भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। तूने सबको जीना सिखाया, मरते मरते बचाया। सूख गई थी जो फुलवारी, सींच के उसको दिखाया। उन वीरों ने कदम बढ़ाए, चोट लगी थी तन में जब तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक भूलेंगे न हम एहसान ऋषि तेरा, मरते दम तक। बोलो महर्षि दयानंद की। आप लोगों के बीच में आकर के बड़ा प्रेम मिला, बड़ा स्नेह मिला। पुनः अपने कैलाश जी का आदरणीय हमारे जो महेश भाई जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, श्यामलाल जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, और बहुत सारी माताएं, केपी जी जो सुनते रहे हैं, और परिवारों में भी। तो आप इसी प्रकार से जो है इस ज्योति को जलाए रखें, इसको सजाए रखें, इसको बढ़ाए रखें। आप लोगों के मध्य में आकर के बड़ा प्रेम और स्नेह मिला। पुनः आपके लिए ईश्वर से मंगल कामना, सब सुखी हो, निरोग हो, समृद्ध हो, और वेद के मार्ग पर चल करके, अपने महापुरुषों के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को वैसा बना करके उन जैसा बनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। इत्योम सम। शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें समय दिया, और समय देते हुए उन्होंने ऐसे विषय यहाँ पर छेड़े हैं, ऐसे सुर ताल जमाए हैं। आज भी देखिए भजन गाते गाते बरसात आ गई। ये बहुत कम लोगों में, या बहुत ऐसे कम होता है जैसे ऐसी जो गहराई होती है जिन्होंने। ईश्वर की रचना ही ऐसी है
जो विषय हम लेते हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें गहराई है। वैसे एक ईश्वर से जुड़ने के लिए संगीत भी ऐसा ही है। क्या सुर लगाते हैं, क्या ताल लगाते हैं, कौन से गिरह पे हम चले जाते हैं, कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, अजब है। तो जो इसको समझता है उसके लिए तो और भी गहरी बात हो जाती है। यहाँ तक क्या होगा कि इसको कह दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे कह देते हैं। तो संगीत की भी दुनिया ऐसी है। और इन्होंने भी ऐसे समझो संगीत की हमारे ऊपर वर्षा कर दी, हमारा कल्याण कर दिया। मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं तो अपने आप को ही ऐसे कहता हूँ कि आज इस सभा में मैं बैठा हुआ हूँ, इनके चरणों में हूँ। आप सबके भी अपने एक परिवार की तरह बैठे हैं, सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ऐसे विषय परिवार के, ऋषियों के, हमारे देशभक्ति के, अंत में भी क्या ऋषि जी का भजन बताया। बस ऐसे जो हीरे जो हैं ये केवल ही केवल आपको आर्य समाज में मिल सकते हैं। उनकी जो चमक है, जो सच्ची जो चमक है वो आर्य समाज में ही मिलेगी। भले हम देख सकते हैं कि भाई अन्य मत पंथ संप्रदाय हैं, मगर जो वेदों की बात जो है हृदय से आर्य समाज करता है। और ऐसे ऐसे विद्वान जो आते हैं वही अपनी चमक से हमें रोशन करते हैं। तो बहुत बहुत दूसरी बार हृदय से इनका आभार करते हैं सब समाज के सदस्य मिलकर के। और दूसरी बार भी आपसे निवेदन है कि जब भी आए तो हमें कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है, आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। जब भी आए आप संकेत करें और आप यहाँ पर ही हैं। एक बार मिलकर के वीर ताली से इनका स्वागत करेंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ओ भाई और बहनों, हमारे पंडित मोहित जी का जब जन्म हुआ होगा तब ईश्वर के तरफ से या माता पिता के तरफ से उनका नामकरण किया गया होगा। उनका जो उस वक्त जो नाम रखा गया था पंडित मोहित, पंडित तो नहीं थे, फिर मोहित ही थे। वो जो मोहित जो नाम रखा गया था वो उस वक्त इतने थे। लेकिन जो नाम रखा गया वो बिल्कुल सही रखा गया। वो जब बड़े हुए तो वो लोगों को मोहित करने लगे। हम सब इनके प्रवचनों और भजनों द्वारा काफी मोहित हो गए हैं। ऐसे ही हमारे पंडित मोहित जी पूरे भारत में इसी तरह प्रवचन करते रहते होंगे और सबको मोहित करते होंगे। बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई। हम आशा रखते हैं कि आप हमेशा इसी तरह हमारे अहमदाबाद में आते रहें और अपने प्रवचनों और भजनों द्वारा हमें सुजाग करते रहें, हमें शिक्षा देते रहें। धन्यवाद। अभी 2 मिनट यहीं पर ही ठहरेंगे, एक बार शांति पाठ करके बाद में हम भले जहां पर खड़े हैं वहां पर ही खड़े हो जाएंगे। ओम द्यौः शान्ते अंतरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ते ब्रह्म शान्ते सर्वं शान्ते शान्तिरेव शान्ते सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले